Hello, friends. Don't forget to like, share, and subscribe. Hello friends, my name is Kiran Gagneja and you're welcome to EduBy. Today we are going to discuss about respiration in organism. तो what is respiration? Respiration क्या होता है? Breakdown of food, right? किसका breakdown होता है? Food का breakdown होता है. क्यों? To release एनर्जी, राइट? हमें एनर्जी की नीड होती है. तो हमारी बॉडी में एनर्जी कैसे आती है? व्हेन वी रेस्पायर, जो हमने फूड खाया होता है वो डाइजेस्ट हो जाता है. डाइजेस्ट होने के बाद द फाइनल प्रोडक्ट इज ग्लूकोज. और ग्लूकोज क्या होता है? जब हम रेस्पायर करते हैं, ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ मिलकर ब्रेक डाउन हो जाता है इनटू CO2 प्लस वाटर and it gives out what? Energy, right? So this is basically the respiration. Respiration में क्या होता है? ग्लूकोज जो हमने फूड को डाइजेस्ट करा था, तो फाइनली द फूड डाइजेस्टेड एज ग्लूकोज एंड वी गॉट ऑक्सीजन थ्रू ब्रीदिंग एंड द प्रोडक्ट्स आर कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड it releases what? Energy, right? Now what is breathing? We need to discuss about breathing also. अब breathing क्या होता है? Breathing is a part of respiration. Respiration का एक part होता है, right? Breathing में हम क्या करते हैं? हम करते हैं inhale air and exhale the air, right? हम लोग सांस लेते हैं, क्या करते हैं? अंदर लेते हैं एंड बाहर छोड़ते हैं, राइट? सो इट इज इनहेल एंड एक्सहेल. अब हम एयर को जब इनहेल करते हैं, हमारी बॉडी को क्या चीज ज्यादा जरूरत है? इट इज ऑक्सीजन. सो वी इनहेल, मेजर कंपोनेंट इज ऑक्सीजन, एंड व्हेन वी एक्सहेल, the major component is carbon dioxide. Now how these two relates? Respiration is this and breathing is this. We inhale oxygen और ये ऑक्सीजन क्या करती है? इस ग्लूकोज के साथ मिक्स होती है and it is formed कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी. तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म हुई है वो हम क्या कर देंगे? एक्सहेल कर देंगे. सो this way you can relate between respiration and breathing. हमने ऑक्सीजन को इनहेल करा, वो ग्लूकोज के साथ क्या हुई? मिक्स हो गई एंड ग्लूकोज के साथ these two are the raw materials and what they form? They form carbon dioxide, water plus energy, right? So energy is released during the process of respiration, right? So next is, can we live without breathing? Is breathing necessary? क्या सांस लेना बहुत जरूरी है? सांस रोककर हम अगर कभी देखते हैं तो हम कंफर्टेबल फील करते हैं? एक मिनट के लिए सांस रोककर देखो. Do not inhale and do not exhale. कितनी देर तक रोक सकते हो? थोड़ी सी देर तक रोक सकते हो, राइट? बहुत ज्यादा देर तक कोई रोक सकता है? नहीं रोक सकता. एक बार रोक कर देखो. नहीं रोक सकते. क्यों नहीं रोक सकते? इट इज अ इनवॉलंटरी एंड अ कंटिन्यूअस प्रोसेस. ये एक ऐसा प्रोसेस है, हम सांस ले रहे हैं, हम खेल रहे हैं, खाना खा रहे हैं, हम सो रहे हैं, हमें नहीं पता कि हम सांस ले रहे हैं, राइट? तो हम सांस लेते हैं. इट इज अ इनवॉलंटरी प्रोसेस, क्योंकि हमें पता ही नहीं है हम किस वक्त सांस ले रहे हैं, किस वक्त नहीं. हाँ, अगर हम ध्यान देंगे तो हमें पता चलेगा, यस वी आर ब्रीदिंग, राइट? We inhale and we exhale, right? आपको पता चलेगा. लेकिन जब आप काम कर रहे हो, आपका ध्यान जाता है कि हम सांस भी ले रहे हैं? नहीं जाता. क्यों? क्योंकि इट इज इनवॉलंटरी प्रोसेस, राइट? एंड इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस. क्यों? क्योंकि लाइफ लॉन्ग, जब तक हम जिंदा हैं तब तक हम सांस लेते रहेंगे, राइट? सो दिस इज ब्रीदिंग.
अब ब्रीदिंग में क्या होता है, व्हेन वी ब्रीद इन वी इनहेल ऑक्सीजन, राइट। तो जब हम ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, एक बार सांस अंदर लेके देखिए, सो आवर रिब्स, आवर लंग्स, इट moves up, ribs move up and upwards, right, when we inhale, right। ribs क्या होता है, जो हमारी lungs को प्रोटेक्ट करता है, right। तो ये हमारी lungs है और ये क्या है, diaphragm, ठीक है। ये क्या है नीचे, डायफ्राम, दीज आर द लंग्स, ठीक है। तो ये लंग्स और ये डायफ्राम, जब रिब्स अप मूव करेंगी तो डायफ्राम क्या होगा, इट विल मूव डाउन, राइट, एंड रिब्स विल मूव अप एंड आउटवर्ड्स, राइट। इज इट क्लियर नाउ? वैसे तो अगर आप प्रैक्टिकली करके देखोगे तो ये चीज़ याद रखने में बहुत मुश्किल नहीं है, पर कुछ बच्चों को शायद कंफ्यूजन होता है, तो मैंने एक निमोनिक बनाया है फॉर यू गाइस, ताकि आपको ये याद रहे। जब हम इनहेल करते हैं तो क्या होता है, रिब्स मूव अप एंड आउटवर्ड। तो जब हम एक्सहेल करेंगे तो क्या होगा, रिब्स मूव डाउन एंड इनवर्ड्स, अंदर की तरफ हो जाती है, राइट, और डायफ्राम मूव्स अप। तो इसको याद करने के लिए आई हैव मेड ईरा मोटी दीदी मोटा अम्ब्रेला, याद रहेगा सबको, ईरा मोटी दीदी मोटा अम्ब्रेला। अब इससे हमें कैसे पता चलेगा कि रिब्स कहाँ जा रही है और डायफ्राम कहाँ जा रहा है। ये ई आर इधर ले लेंगे, ई आर, मोटी का एम ले लेंगे, इस एम, दीदी का डी आई डी ले लेंगे, डी आई डी, एंड इसका एम और इसका यू, ठीक है, कोई बहुत हार्ड नहीं है। ईरा मोटी दीदी मोटा अम्ब्रेला, ईरा का ई आर ले लिया, मोटी का एम, दीदी का डी आई डी आई हमने नहीं लेना, मोटा का एन एंड अम्ब्रेला का यू। अब देखो, ई इज व्हाट, एक्सहेलेशन, इट इज रिब्स मूव डाउन एंड inwards, and it is diaphragm move up। कितना इजी है ना? तो अब तो आप कभी नहीं भूलोगे, ईरा मोटी दीदी मोटा अम्ब्रेला से हमने क्या लिया, ईरा का ई आर, मोटी का एम, दीदी का डी आई डी एंड मोटा का अगेन एम एंड अम्ब्रेला का यू, और हमने क्या बना लिया, एक्सहेलेशन। एक्सहेलेशन में क्या होता है, रिब्स मूव डाउन, राइट, रिब्स मूव डाउन एंड इनवर्ड्स, डाउन और इनवर्ड्स, रिब्स कहाँ मूव करती हैं, डाउन एंड इनवर्ड्स। नाउ डायफ्राम कहाँ मूव करेगा, मूव अप, राइट। और अगर आपको और इजी वे, तो एक्सहेलेशन में एक बार आप जस्ट फील करके देखो, राइट। जब हम एक्सहेल करते हैं, हमने सांस बाहर छोड़ी तो रिब्स कहाँ जाते हैं, रिब्स मूव डाउन एंड इनवर्ड, इतना फील कर लिया। तो अगर रिब्स डाउन मूव कर रहे हैं तो डायफ्राम कहाँ मूव करेगा, अप मूव करेगा, राइट। अगर रिब्स हमारे मूव कर रहे हैं डाउन तो डायफ्राम विल मूव अप, राइट। जब डायफ्राम अप मूव करता है तो रिब्स डाउन मूव करते हैं, राइट। एंड इनहेलेशन में क्या होगा, जस्ट उल्टा हो जाएगा। कैसे, यहाँ पे डाउन है, अगर हम इसे एक्स की जगह इनहेलेशन कर दें, राइट, तो रिब्स क्या हो जाएगा, रिब्स मूव अप एंड आउटवर्ड्स, ठीक है। हमने सब उल्टा उल्टा कर दिया, इनहेलेशन कर दिया, एक्सहेलेशन को
डाउन को कर दिया अप, इन को कर दिया आउट एंड डायफ्राम को भी क्या कर दिया आपका डाउन, राइट। तो हमारा सब उल्टा उल्टा करके क्या हो गया, हमें याद हो गया। कैसे? इनहेलेशन में जब रिब्स आउटवर्ड्स मूव करेंगी, ठीक है, अप मूव करेंगी, तो डायफ्राम कहाँ मूव हो जाएगा, डाउन, यानी कि अप का उल्टा डाउन, राइट। और एक्सहेलेशन में उसका उल्टा हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे अप है तो वो डाउन हो जाएगा, आउटवर्ड्स है तो इनवर्ड्स हो जाएगा एंड डाउन है तो वो अप हो जाएगा। इज इट इजी नाउ? सो अब आपको याद रहेगा, और नहीं तो हमारा निमोनिक्स तो है। बिफोर मूविंग ऑन, लेट्स टेक अ लुक एट दिस एनिमेटेड वीडियो। जब हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं तो वो नॉस्ट्रल से होती हुई फेरिंग्स, फेरिंग्स से ट्रेकिया और ट्रेकिया से ब्रोंकाई में जाती है और ब्रोंकाई से लंग्स में। फिर हम कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं। दिस प्रोसेस ऑफ इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन इज नॉन एज ब्रीदिंग। अब हम डिस्कस करेंगे अबाउट रेस्पिरेशन। व्हाट इज रेस्पिरेशन? This is our respiratory system. So we have already discussed about respiration, that is glucose when mixed with oxygen gives what? CO2 plus water and energy. लेकिन अगर हमें ऑक्सीजन नहीं मिलती तो क्या हम रेस्पायर कर सकते हैं? हाँ, थोड़ी देर के लिए हम रेस्पायर कर सकते हैं। क्यों? अभी तो हमें ऑक्सीजन मिल रही है, इसको हम बोलेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन, राइट। हमें ऑक्सीजन मिल रही है, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन रेस्पिरेशन इज known to be as aerobic respiration. Again, say with me, aerobic respiration, right? Another thing is, जब हमें ऑक्सीजन नहीं मिलती, ये तो है in the presence of oxygen, and in the absence of oxygen we respire anaerobically, so it is anaerobic रेस्पिरेशन। जब हमें ऑक्सीजन नहीं मिलती तो हम कैसे रेस्पायर करते हैं? एनाएरोबिकली, यानी कि ग्लूकोज क्या होगा, पार्शियली ब्रेक डाउन होगा किसमें? लैक्टिक एसिड में, ठीक है। जो ग्लूकोज हमारी मसल्स में है वो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा एंड इट विल रिलीज एनर्जी। लेकिन ये जो एनर्जी है ये क्या होगी? कम होगी। हमें एरोबिक में ज्यादा एनर्जी मिलती है और एनाएरोबिक में कम एनर्जी मिलती है, राइट। सो दिस इज एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। जब हमें क्या होता है, हमें ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, तो इसने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करा, ये अपने आप ही लैक्टिक एसिड में ब्रेक डाउन हो गई। अब क्या होता है जब हमें, अच्छा, एनाएरोबिक की हमें जरूरत कब पड़ती है? कब पड़ती है? जब हम हैवी एक्सरसाइज करते हैं, रनिंग करते हैं, तो क्या होता है, हमें सांस लेने में दिक्कत होती है। क्यों? ऑक्सीजन का सप्लाई प्रॉपर नहीं मिल पाता। इसीलिए क्या करती है, मसल्स थोड़ी देर के लिए एनाएरोबिकली रेस्पायर करती है और लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करती है। लेकिन ये लैक्टिक एसिड क्या करता है, एक्यूमुलेट करता है, यानी कि जमा हो जाता है हमारी मसल्स में और हमें मसल्स क्रैम्प्स फील होते हैं, राइट। वो मसल क्रैम्प किसकी वजह से होते हैं? बिकॉज ऑफ द एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड। एक्यूमुलेशन ऑफ दिस लैक्टिक एसिड, हमारी मसल्स के अंदर एक्यूमुलेशन यानी कि जमा होना, लैक्टिक एसिड जब जमा हो जाता है तो इट फॉर्म्स व्हाट? मसल क्रैम्प्स। तो हमें मसल क्रैम्प्स फील होते हैं, लेकिन हम उसे ठीक कर सकते हैं कैसे? हॉट वाटर बाथ या मसाज लेकर।
कैसे? बाय टेकिंग हॉट वाटर, बाथ और मसाज। उससे क्या होगा? ये जो लैक्टिक एसिड है ये जब हम हॉट वाटर बाथ या फिर मसाज लेंगे तो क्या हो जाएगा? लैक्टिक एसिड कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है? तो वो क्रैम्प्स भी हट जाएंगे। तो अगर हमें मसल क्रैम्प्स फील होते हैं ड्यू टू द एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड, देन वी रेस्पायर एनारोबिकली, राइट? तो हमें क्या करना चाहिए? हमें हॉट वाटर बाथ लेना चाहिए या फिर मसाज करानी चाहिए, जिससे क्या होगा? lactic acid will get converted into carbon dioxide and water. Okay, so this was about respiration. Now respiration is of two types, aerobic and anaerobic. एरोबिक कब? जब हमें ऑक्सीजन मिलती है, ठीक है? मिलता क्या है हमें? मोर एनर्जी, right? And we get the products CO2 plus water. These are the products. This is the raw material, right? Anaerobic में absence of oxygen, less energy, and what is the product? Product is the lactic acid. So you can easily see the differences between the aerobic and anaerobic respiration. This is a mind chart. This is a mind map. Okay, you can learn easily through this. Okay, respiration is of two types, aerobic and anaerobic. Aerobic में क्या होता है? We get oxygen, we release more amount of energy, and produced substances are carbon dioxide and water. In anaerobic respiration, absence of oxygen, we get less energy and the product is lactic acid. Okay, so this is the difference between the two. Now हमें रेस्पिरेशन की जरूरत क्यों है? हमारी बॉडी बहुत से फंक्शन परफॉर्म करती है, प्लस हम स्लीप करते हैं, हम ईट करते हैं, हम रन करते हैं, वॉक करते हैं, रीच करते हैं। हर चीज के लिए हमें क्या चाहिए? हमें एनर्जी चाहिए। प्लस हमारी बॉडी के अंदर कुछ प्रोसेसेस हो रहे हैं, जैसे न्यूट्रिशन हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, एक्सक्रीशन हो गया, रिप्रोडक्शन। तो दीज आर व्हाट? दीज ऑल नीड एनर्जी. So our body need energy. That is why we respire. क्यों? क्योंकि हमें एनर्जी की नीड है और वो रिक्वायरमेंट कहाँ से पूरी होती है? थ्रू रेस्पिरेशन. That is why we respire. क्यों? क्योंकि हमें सोने के लिए, बैठने के लिए और हमें काम करने के लिए, हर चीज के लिए हमें एनर्जी की जरूरत होती है, right? When we need more energy, we breathe faster, right? हम ज़्यादा तेज हम ऐसे क्यों करते हैं? क्योंकि हमें ज़्यादा ऑक्सीजन की नीड होती है, right? जब हम रन करते हैं, हम हेवी एक्सरसाइज करते हैं, हम ज़्यादा तेज सांसें लेते हैं. नॉर्मली एक पर्सन 15 to 19 times, an adult breathe 15 to 19 times. लेकिन जब हमें ज़्यादा ऑक्सीजन सप्लाई की नीड होती है, we can breathe up to 25 times, right? This is the normal breathing rate and this is the breathing rate that is maximum when we need more supply of oxygen. So this is the breathing rate. Breathing rate क्या होता है? एक मिनट में आप कितनी बार सांस लेते हो, that is your breathing rate, right? So this was about breathing rate. So अब respiration और भी ऑर्गेनिज्म में होता है, right? Like fishes. क्या फिशेस के पास भी लंग्स होती हैं हमारी तरह? No. Breathing is a part of
रेस्पिरेशन, राइट। सो ब्रीदिंग किससे हो सकती है? एक तो लंग्स से होती है, जैसे कि हम ह्यूमन बींग्स में होती है, या फिर लैंड एनिमल्स के पास क्या होता है? लंग्स होती है, राइट। लेकिन वाटर में जो एनिमल्स रहते हैं उनके पास क्या होता है? गिल्स। क्यों? क्योंकि जो गिल्स हैं वो इस तरीके से मॉडिफाई होती हैं, दे आर द एक्सटेंशंस ऑफ द स्किन, राइट। जो ये गिल्स होती हैं ये हेल्प करती हैं वाटर एनिमल्स को डिसॉल्व ऑक्सीजन इन वाटर को इनटेक करने में, राइट। अगर हम पानी में जाएंगे क्या हम आराम से सांस ले सकते हैं? नहीं, क्योंकि हमारी जो लंग्स हैं वो इस तरीके से नहीं बनी हुई, ठीक है। हमारी जो लंग्स हैं वो ऑक्सीजन को ऐसे ही कंज्यूम करती हैं, लेकिन जो गिल्स हैं वो किस ऑक्सीजन को इनटेक कर सकती हैं? दैट इज डिसॉल्व्ड इन वाटर। वो ऑक्सीजन जो वाटर के अंदर डिसॉल्व होती है उसको ये आराम से ले लेती है, राइट। अब जो फ्रॉग्स होते हैं उनके अंदर क्या होता है? उनके अंदर लंग्स भी होती हैं, प्लस वो स्किन से भी क्या कर सकते हैं? ब्रीथ कर सकते हैं, राइट। तो दिस वाज अबाउट द लैंड एनिमल. Gills are for water animals, for example fish, and frog is what? Amphibian. Amphibian means जो पानी में भी रह सकते हैं, पानी में रहते हैं तो किससे सांस लेते हैं? स्किन से, और जब लैंड पे होते हैं तो दे कैन ब्रीथ थ्रू गिल्स, सॉरी lungs. So frog are amphibian and there are more organisms like cockroach. कॉकरोच किससे सांस लेते हैं? Cockroaches have spiracles. Spiracles क्या होता है? स्किन में स्मॉल ओपनिंग्स होती हैं. Spiracles are what? Small opening, right? Spiracles क्या होती है? उनकी स्किन में स्मॉल ओपनिंग होती है जिससे ऑक्सीजन अंदर जाती है ट्रेकिया में. ट्रेकिया क्या है? इनका रेस्पिरेटरी ऑर्गन, राइट. उससे वो सांस लेते हैं. नाउ लेट्स टॉक अबाउट अर्थवॉर्म. अब अर्थवॉर्म किससे सांस लेते हैं? थ्रू देयर स्किन, राइट. सो we have discussed about breathing. We can breathe through lungs. Water animals can breathe through gills. Earthworm can breathe through skin. Cockroaches through spiracles. And what is left? Skin is done, lungs is done, and the frogs through lungs plus skin in case of frog. Right. So these are some respiratory organs of different animals. The land animals use lungs. The water animals use gills. Earthworms live in what? Soil. वो soil में रहते हैं. Soil के अंदर क्या होता है? Air present होती है. Right? ये सीटेट में आया हुआ question है कि soil में air present होती है. तो this is what? Earthworm breathe through skin, their skin, and the spiracles in cockroaches and frog have lungs for breathing, but they can breathe through skin too. Frog किससे breathe कर सकते हैं? Skin से भी breathe कर सकते हैं. So this is a basic about respiration. We will study about respiration in detail in the next lecture. Okay guys. Thanks for watching, and if you like my video, please click on thumbs up and subscribe to my channel and share it to the students because lockdown में सबको बहुत दिक्कत हो रही है. So please share it to the students so that they can take advantage of this. Thank you so much.